भाजपा को साफ निषेध दे दी कि ऐसे सरकार नहीं चल पाएगी। वही भाजपा के लोग नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, मुकेश सहनी को एमएलसी बनाना पड़ेगा जी। मांझी जी के बेटे के लिए अपने उनके अलावा भी एमएलसी मांग रहे हैं, एक और मंत्रालय मांग रहे हैं। कहाँ से अकोमोडेट होगा? मुकेश सहनी पर पहले से दबाव है भाजपा का। 4 जो उनके विधायक है ज्यादातर भाजपा के ही संपर्क के हैं। आपको लगता है कि साथ भाजपा अगर ले लेगी तो नीतीश जी की पार्टी बचेगी? मांगते रह जाएंगे, इनको कुछ मिलने वाला है नहीं, और ये लोग भी जानते हैं। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि इन पर एहसान किया गया अंत समय में इनको इतनी सीटें देकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, और भारत लाइव में आप पंचनामा देख रहे हैं। यह दोपहर का पंचनामा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा जी और मैं राकेश। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पंचनामा के दौरान ही सर हम लोगों ने चर्चाएं की थी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें कही थी। उसके बाद से उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं एकदम सुन पड़ी थी, और उसी चर्चा के बाद पंचनामा करने के बाद हमने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जो है अब जो स्थिति है काफी तेज हो गई है, हलचल मची हुई है। लगातार कार्यकर्ता जो है कार्यालय पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल जदयू कार्यालय में बीजेपी के 2 दिग्गज नेता पहुंचे जी। और उसके बाद अब अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं सभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है अब सभी वेट कर रहे हैं और मंत्री पद मिलने के आस में बैठे हुए हैं जी। और उसी एनडीए के 2 घटक दल जो छोटे दल हैं, मांझी की पार्टी हम की बात करें और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, दोनों आस में लगे हुए हैं कि उन्हें भी मंत्री पद दी जाए। अगर मांझी जी की बात करें तो एक प्रेस वार्ता की उन्होंने, और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि उन्हें मंत्री पद चाहिए, जिसके बाद काफी चर्चाओं में थे मांझी जी बने हुए। लेकिन अब लगभग तय हो गया है, लगभग बातें सामने आ रही है। सर के शोध के अनुसार अब बातें पता चल रही है कि ना ही मांझी के पार्टी हम को और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को, दोनों में से किसी पार्टियों को कोई भी मंत्री पद नहीं मिलने वाला है। अब यह क्या बात है, क्या कुछ है सर, आप बताएं। देखिए, कल हम शायद पहले चैनल थे जिन्हें ये खबर मिली जी, हालांकि हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन खबर हमें थी कि एक सडनली मीटिंग होने वाली है, भाजपा के दिग्गज पहुंचने वाले हैं आरसीपी सिंह से मुलाकात करने के लिए, और वो मीटिंग हुई जी। उससे पहले हमने 10 मिनट पहले पंचनामा किया था जी जी जी, उसी आरसीपी सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमने कुछ खबरें और भी दिखाई थी कि कैसे नीतीश कुमार को मनाने के लिए पहुंचे भाजपा के लोग। 60 दिन बाद ये संवाद हुआ। बिल्कुल, नीतीश जी का आरोप भी था कि संवादहीनता हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी जरूरी है जी। केंद्रीय मुद्दों को छोड़ दीजिए, किसान बिल सब सबको छोड़ दीजिए, बिल्कुल उस पर कोई आम राय बनाने की आवश्यकता नहीं है, भाजपा उस दबाव में नहीं जी। लेकिन बिहार में भाजपा और नीतीश दोनों दबाव में है, बिल्कुल। यहाँ सरकार एक दूसरे के संबंध परस्पर के साथ ही चल रही है जी जी। अब यहाँ बहुत सारी चीजें होनी है जिनको अगर बैठकर डिस्कस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ और उस पर रिएक्ट कर रहा है। जयकुमार सिंह पूरी तरह से गुस्सा है, खफा है, भाजपा को साफ निषेध दे दी कि ऐसे सरकार नहीं चल पाएगी। वही भाजपा के लोग नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है, शराबबंदी फ्लॉप हो गई है। बिहार के कई मैंने यहाँ तक कि अब देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार कभी ही होना था, बिल्कुल, और लगातार बढ़ता गया। अब खबर आ रही है कि 14 तारीख के बाद ये हो सकता है, 18 से 20 तक हो जाएगा, मतलब ये जो खबर हमें मिल रही है। लेकिन उसका विस्तार का एक फॉर्मेट होगा। कई ऐसे लोगों को बनाया जाएगा मंत्री जो कि विधायक नहीं है जी, उनको एमएलसी बनाकर बनाया जाएगा। नीतीश कुमार के 8 मंत्री हारे हुए हैं, तो उन 8 मंत्रियों को एडजस्ट करना होगा ना, बिल्कुल। एमएलसी की सीटों के लिए भी दावा है। मुकेश सहनी चुनाव हारे हुए हैं, मुकेश सहनी को एमएलसी बनाना पड़ेगा जी। मांझी जी के बेटे के लिए अपने उनके अलावा भी एमएलसी मांग रहे हैं, एक और मंत्रालय मांग रहे हैं। कहाँ से अकोमोडेट होगा? मैं आपको 2015 की बात याद दिलाता हूँ, समझिएगा इस बात को। कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी? 27 सीटों पर कांग्रेस को कितना मंत्रालय मिला था? 4, यानी 8 पर 1 मिला था जी। उसी हिसाब से 8 या 6 पर 1 मिला था, उसी हिसाब से। तो जब इस हिसाब से मंत्रालय मिलता है तो ये 4 विधायक जीत कर 2 मंत्रालय मांगेंगे? बिल्कुल संभव ही नहीं किसी फॉर्मेट में। हाँ, ये जरूर बात है कि नीतीश कुमार मांझी को आगे कर करके भाजपा पर दबाव बनाना चाहते हैं कि भाजपा का एक कम हो जाए किसी तरह से मंत्री। लेकिन जो पुराना फॉर्मेट रहा है कि वैसे 4-7 का रेशियो मंत्रालय का, जिसमें एक मांझी और मुकेश सहनी जी का है, लेकिन ये जो 4-7 हैं इनमें 7 भाजपा के हैं
और 4 जदयू के हैं। 4 में अगर एक मेवालाल को हटा दिया तो 5 होते हैं। 5 होते हैं, मैंने उनको रख लिया जाए तो वो हट गए वहां से, तो 5 मंत्रालय मिला था, यहाँ 7 मिला था, तो 5-7 का रेशियो है ना। जी जी जी, तो ये रेशियो इसी हिसाब से बढ़ेगा। बिल्कुल। अब नीतीश जी चाहते हैं कि नहीं 12 इनके मंत्री बने जी, 12 मंत्री बनाना चाहते हैं नीतीश जी, बिल्कुल। और चाहते हैं कि टोटल 17 से 18 मंत्रियों को इस बार बनाया जाएगा, पसंद किया जाएगा, तो 6 ही बच रहा है। तो 6 भाजपा लेके संतुष्ट नहीं रहेगी, बिल्कुल आधा से ज्यादा भाजपा को चाहिए, तय रखिए आप। और उसी को लेकर मंतव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए आरसीपी सिंह बिहार में भाजपा के समक्ष सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं जिनको उतार कर आप अपनी बात मनवा सकते हैं, नीतीश जी अच्छे से जानते हैं जी। और कुछ हद तक मुझे लगता है कल बातें जो हुई हैं बहुत पॉजिटिव ही रही हैं, बिल्कुल। और नीतीश कुमार को लेकर हो सकता है कि आप देखेंगे कि 51 और 49 का रेशियो भी दिख जाए जी जी। हालांकि बहुत हाईली अनलाइकली है, नीतीश कुमार जी को के सामने भाजपा इतनी झुकेगी नहीं। भाजपा 60 से 70% जो है उसका हिस्सा मंत्रिमंडल का वो मांगेगी, वो तय है। और वैसे भी नीतीश कुमार की नैतिकता कहाँ है, 40-45 सीटों पर आप कितना विधायकों पर मांग सकते हैं। जी जी जी। तो उस हिसाब से 2-4 मंत्रालय इनको मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिल जाए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि 18 में से मैक्सिमम जो है 10 से ऊपर ही वो होगा उनके पास, भाजपा के पास होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात हो जाती है, मुकेश सहनी तो मांग भी नहीं रहे हैं, उनके पार्टी के लोग अगर मांग भी रहे होंगे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुकेश सहनी पर पहले से दबाव है भाजपा का, 4 जो उनके विधायक है ज्यादातर भाजपा के ही संपर्क के हैं, उनके विधायकों पर राजद की नजर है। तो अभी फिलहाल वो जितना मिला है ना उतना ही एडजस्ट कर ले, पचा ले, तो बहुत बड़ा उनके लिए मैं कहूँगा कि उपलब्धि होगी। वही मांझी जी की उनको एमएलसी भी चाहिए, क्योंकि हार क्या है चुनाव, बिल्कुल। तो सब अपने ही रख लेंगे, पार्टियों टूट रही है, पार्टी में भी जबरदस्त विद्रोह है जी। लगातार पिछले दिनों जितने बातें सामने हमारे भारत लाइव के चैनल के माध्यम से जी जी, तो कई लोग अभी और भी उनके पार्टी में अभी बेरुखी चल रही है, लोगों को लग रहा है कि रास्ते से भटक रहे हैं जी। कभी महागठबंधन, कभी भाजपा, कभी जदयू जी, तो उससे डाइल्यूशन ऑफ हो जाता है आइडियोलॉजी, और वो भी उस समाज के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है एब्जॉर्ब कर पाना। हालांकि फिर भी उन्होंने एब्जॉर्ब किया, मंत्री बने, तो कुछ उनको आसपास के लोगों की उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन उल्टा घट रहा है, तो चेक तो उन्हें करना चाहिए क्या समस्या है। लेकिन मांझी जी की बात करूंगा तो बंगाल चुनाव की लड़ने की घोषणा भी उन्होंने कर दी, बंगाल में जाकर भाजपा का काम भी बिगाड़ेंगे। नीतीश कुमार इसके लिए उनको रिवार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कुछ पहले करना है, और इस पहले जो करना है उसके तो आप काम से पहले रिवार्ड नहीं दे सकते हैं। तो नीतीश जी चाहेंगे जरूर कि मांझी जी को अगर देखेंगे कि भाजपा नहीं मान रही है, भाजपा कहीं नहीं आप 40% रखिएगा, 70% हमारा रहेगा, तो नीतीश कुमार उस केस में एक गेम खेल सकते हैं। तो फिर 1-2 इनको दीजिए, 1-2 उनको दीजिए। इसी तरह से नीतीश कुमार ने पिछले बार भी किया था, कांग्रेस को 3 मंत्रालय मिल रहा था, एक मंत्रालय नीतीश जी ने बढ़वाया था 2015 में। तो आप समझिए इस तरह से तो एक बात स्पष्ट है कि भाजपा का अगर चलेगा, भाजपा देखिए नीतीश कुमार ऑलरेडी अपने लिए लड़ रहे हैं भाजपा जी, बिल्कुल, कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। एमएलसी की सीटों में भाजपा ने जो डिमांड रख दिया है 12 सीटें, 7 भाजपा ने डिमांड कर दिया है। आपको लगता है कि 7 भाजपा अगर ले लेगी तो नीतीश जी की पार्टी बचेगी? नहीं। कई लोग हारे हुए हैं, कई लोग खफा हैं, कई लोगों को ऑबलाइज करना है चुनाव के कारण, वो सारे लोग लूज कर जाएंगे अपना कॉन्फिडेंस, कहेंगे कि ऐसा कैसे, फिर तो सरकार गिरने की स्थिति आ जाएगी। नीतीश कुमार जब आपकी चल ही नहीं रही है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए हैं, हट जाइए, छोड़ दीजिए, फिर सरकार चुनाव कराते हैं। लेकिन हाँ एक बात है कि इतने सारे जो कल दाव पेच हुए हैं, आज सुबह तक हुए हैं, उसमें एक बात मैं आपको स्पष्ट बोल दूं कि नीतीश कुमार जी की बात भाजपा थोड़ी बहुत मान भी ले, लेकिन मांझी को तगड़ा झटका लगना तय है। इनको नहीं मिलने जा रहा है, मांगते रह जाएंगे, इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। और ये लोग भी जानते हैं, ये लोग भी सोचते हैं कि सरकार एकदम जस्ट बहुमत से थोड़ा सा ऊपर है, तो हमारा संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, मांझी जी अगर हट जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी, झटका लग जाएगा। बिल्कुल। तो वैसे ही मुकेश सहनी को भी पता है, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि इन पर एहसान किया गया अंत समय में इनको इतनी सीटें देकर। जी जी जी। तो उस हिसाब से सरकार बन गई, और सरकार चलाना भी जरूरी है। इन लोगों को भी अपना मंत्रालय जो मिला हुआ है वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जी। अब बबूल के पेड़ के नीचे तो उसको बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है, वरना सबकी नजर उसी पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, राजद 75 सीट लाके विपक्ष में बैठी हुई है, उसका स्थिति कैसा होगा, उनके मन में क्या चल रहा होगा। बिल्कुल। कांग्रेस का क्या चल रहा होगा, 70 सीट में से 19 जीत कर आई है, घाटा ही हो गया उल्टा घर से। बिल्कुल। और आप लोगों को फायदा हो रहा है, तो उसका कंप्लेन मत कीजिए, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहिए, उसमें अच्छा काम कीजिए। एक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर शांत बैठी हुई है, और एक वहाँ अब जो जितनी सीटें थे उससे भी कम लाकर बैठी हुई है, और आपके पास सभी चीजें मिल रही है, उसके बाद भी असंतुष्टि मिला हुआ है। जी जी जी। खुशी मनाइए, अच्छा काम कीजिए, और ज्यादा दबाव मत डालिए। ये महागठबंधन नहीं है कि चुनाव से पहले आप दबाव डालिएगा, तेजस्वी
यादव समझ जाएंगे नहीं समझेंगे, जो हुआ था आपको याद है अच्छे से, जब हारी हुई पार्टी, जो पार्टी हार गई चुनाव और जो विपक्ष में बैठी हुई है वो आपको भाव नहीं दे रही थी, तो भाजपा ने तो आप एहसान किया है, उस एहसान के तले दबे रहिए, उस एहसान का पालन कीजिए, उस एहसान उस सम्मान का रिस्पेक्ट करते हुए ढेर दबाव मत डालिए, वरना जो स्थिति बनी हुई है ना उसमें अगर भाजपा के पास ऑप्शन आ जाए तो आप लोग साइडलाइन हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तय है कि इन लोगों को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। जी, मुझे एकदम 100% इस बात का खबर मिल चुका है। जी, तो सर ने बड़ी बात कह दी है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और वीआईपी दोनों को कोई भी मंत्रालय नहीं मिलने वाला है, यह तय हो गया है। और इसको एक चैलेंज की तरफ से आप ले सकते हैं। लगातार हमारे सर जो हैं भविष्यवाणियां करते आए हैं और सभी भविष्यवाणियां लगातार सही होते आई है। सर कई लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े किए थे और हमेशा सर ने प्रूव किया है कि सर जो भविष्यवाणियां करते हैं वह सही होता है। इस बार भी देखने की बात, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैं दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक बस साइंटिफिकली उस डेटा जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो बयान है, जो एक साइकोलॉजी होती है लोगों की, एक पैटर्न हो रहा है राजनीति का, उसको जब आप एनालाइज करते हैं और उसको उसमें बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं और बहुत ज्यादा लोगों के पार्टी के इंसाइडर से बात करते हैं, जब उनके बात को समझते, चित्त में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, उनके नेता के प्रति क्या चल रहा है, नेता की मनोस्थिति को उनके आसपास के किचन कैबिनेट के लोग बताते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो उससे हमें इनपुट मिलता है और उसका नाम थोड़े बता देंगे आपको। जी जी बिल्कुल। चलिए, तो जो भी हो बड़ी बात सामने आ रही है कि दोनों पार्टियों को कोई भी मंत्रालय नहीं मिलने वाला है। अब फिलहाल इस पंचनामा में हम यहीं तक रुकेंगे और अन्य बड़ी खबरों के लिए लगातार आप भारत लाइव देखते रहें। और आपने अगर हमारा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही यूपीआई नंबर चल रहा है, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग कर दें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।